बना बनाया स्ट्रक्चर जरा ट्रस्ट की सौंपया, लेकिन ट्रस्ट ने इसका तहस नहस करिए रखिया। ये ट्रस्ट ने कितनी गिरदारी पाई दी है और सुखे पाए जड़े। धर्म की जय कहने से बात नहीं बनेगी दोस्तों। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस अगर को याद रखना। और ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो को देखकर आप धर्म के नाम पर भावुक हो जाओ। पहले आपको सुनिश्चित करना है कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद फैसला करना है। कुछ देर पहले मुझे मानतलाई से फ़ोन आया। जब मानतलाई से फ़ोन आया, उन्होंने कहा रविंद्र जी आपके पास 10 मिनट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करना है। मैंने कहा कहिए साहब, आपको मानतलाई आना पड़ेगा, आपके आने जाने का खर्च हम दे देंगे, आपका जो पेट्रोल लगेगा, जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो हम बेयर करेंगे, आप एक बार यहाँ आ जाओ। जब मैंने इशू पूरा सुना, मैंने कहा आप मेरे आने जाने की खर्चे की फ़िक्र मत करो, ये पैसे मैं जिसने सारी दुनिया बनाई है शिव, उससे ले लूँगा। आप अपना इशू डिस्कस करो। जो उन्होंने बताया आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। असें ट्रस्ट की मंदिर दिते दा 18-20 साल हुई है। ट्रस्ट ने मन्निया उस टाइम कि अस 20 लाख रुपया एट ए टाइम लागे, लेकिन 20 लाख के लाना इसलै मनवास चला दे ते मनवासा च साढ़े तलाई दी एह् हालत है जिसदी एक प्राचीन नहीं एक मतलब तलाई जी जेह्दे पर मान तलाई का नाम पिया मान तलाई। अज ट्रस्ट की पैसे ट्रस्ट गिनदा ते ट्रस्ट चलिंदा, इत्थे पैसे ट्रस्ट ने नहीं लाने सोची दी गै नहीं है। अस 1 साल होया तलाल केस हुआ था और असें 1 साल होया लैटर दिंदे इन्हें ट्रस्ट की, लेकिन ट्रस्ट छड़ा आने हमलांदा और करदा किश नहीं है। ते चोरी छुपे आइए ते पैसे गिनदे उठा काउंटिंग करिए ते पैसे ले जाते। तो इसलिए हम मंदिर खुद चलाएंगे, कमेटी चलाएगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है, अगर यात्रियों को फैसिलिटी नहीं है, तो किस लिए उनको मंदिर लेना है। मानतलाई का वो भव्य मंदिर, वो ऐतिहासिक मंदिर, यहां पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। वो मंदिर 2008 के बाद धर्मा ट्रस्ट के पास है और ऐसे और बहुत से मंदिर हैं जो धर्मा ट्रस्ट जिनका केयर टेकर बना हुआ है, उनका रख रखाव करता है। उनमें से एक मंदिर मानतलाई का भी है जो 2008 से धर्मा ट्रस्ट के पास है। उससे पहले वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ की कमेटी मानतलाई के इस मंदिर का रख रखाव करती थी। लेकिन अब हुआ क्या है कि मानतलाई के उस मंदिर में, शिव और गौरी के मंदिर में 2 दान पात्र हैं जिन पर एक ताला लगा हुआ है धर्मा ट्रस्ट का, एक और ताला वहाँ की लोकल लोगों ने, वहाँ की लोकल कमेटी ने लगा दिया है। वो कहते हैं कि इस बार हम धर्मा ट्रस्ट को यहाँ दान पात्र से पैसे नहीं निकालने देंगे। उसका कारण ये है कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। शायद उन्होंने मुझे बताया कि साल के 2 बार धर्मा ट्रस्ट के लोग आते हैं, दान पात्र खोलते हैं और जो चढ़ावा होता है वो ले जाते हैं। कि एक माता पार्वती का जन्म स्थान है और उस तीर्थ स्थान की एक ऐसी हालात है, ये हालात किसने की थी? ये ट्रस्ट ने की थी। और आसे चाहने कि ट्रस्ट अगर पैसा लेना चाहता, अगर ट्रस्ट मंदिर की चलाना चाहता, तो इतने यात्रुओं के वास्ते कम से कम यात्रु हाल शैड होना चाहिए, हाल बनना चाहिए और इस तलाई की जड़ी है इस माध्यम से पूरी रिपेयर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर महिलाएं जो स्नान करती हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके कपड़े चेंज करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। ये जो तालाब है, ये कुंड है जो ऐतिहासिक है, इसका रख रखाव नहीं है, इसका सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पिछले 1 साल से लगातार हम धर्मा ट्रस्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फैसला हुआ नहीं। उनका ये भी कहना है कि धर्मा ट्रस्ट हमेशा कहता है कि यहाँ चढ़ावा इतना होता नहीं है, तो उससे हमारे लिए दिक्कतें पैदा होती हैं। इसलिए इन लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ की जो कमेटी बनी है, उन्होंने अपना एक और ताला दान पात्र पर लगा दिया है। ये पूरा इशू मानतलाई के उस ऐतिहासिक मंदिर, शिव और गौरी के मंदिर, यहाँ शिव का विवाह हुआ था, भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है,
और एक ऐसा मंदिर है, यहां शिव के निशान हैं। और मैंने आपसे कहा शुरुआती दौर में कि घर में बैठकर धर्म की जय करने से बात नहीं बनेगी। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। वहां के एक स्थानीय अखबार ने इसको प्रकाशित किया और वहां के वो कहते हैं कि यहां 3-4 पंचायतें हैं, सबका एक मत है, इस बार हम इनको दान पात्र से पैसे नहीं ले जाने देंगे, ये पैसे इसी मंदिर की डेवलपमेंट पर लगने चाहिए। कितना सही कितना गलत मैं नहीं जानता, लेकिन जो खबर है वो मैंने आप तक पहुंचा दी, क्योंकि धर्म के इश्यू को लेकर हमें भावुक नहीं होना है, हमें उस सच्चाई तक पहुंचना है। और अगर मानतलाई के ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं मंदिर की, अगर वहां पर वॉशरूम नहीं है, वहां जो औरतें स्नान करती हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज करने तक के उनका रूम कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। और अगर उन लोगों का कहना है कि धर्मा ट्रस्ट बोलता है कि यहां इतना चढ़ावा नहीं है, तो मुझे लगता है कि धर्मा ट्रस्ट को वो मंदिर, उसका रख रखाव उस कमेटी को दे देना चाहिए। और एक चीज और जरूरी है यहां पर, कि जितने भी धार्मिक स्थान है ये उन सब पर लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो। जब भी वहां का दान पात्र आप खोलो, वहां पे जो भी इनकम रहती है उस रिलीजियस प्लेस की, उसका लेखा जोखा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर वहां के स्थानीय लोगों को, वहां के इर्द गिर्द के लोगों को बताना चाहिए। मुझे लगता है धर्म ट्रस्ट ऐसा करता होगा, अगर नहीं करता है तो उसको आपको अमेंड करना चाहिए। जब दान पात्र खुलता है, इसमें कितने पैसे निकले और ये कहां पर यूटिलाइज होंगे, क्योंकि ये इस मंदिर का चढ़ावा है, तो जाहिर सी बात है इस पर ही खर्च होना चाहिए। तो इस बार जो दान पात्र खुले हैं, इतना पैसा निकला है, इसका क्या करने जा रहे हैं, चाहे वो 10 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 1 लाख है, 20 लाख है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम 10 से 15 लाख का चढ़ावा हर साल होता है। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से उनका जो प्रोटेस्ट है उस माध्यम से मुझे पता चला। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में मानतलाई विजिट भी करूं और आपको आंखों देखा हाल वहां बता भी सकूं। अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और बाकी उन लोगों ने कहा आप यहां विजिट कर लीजिए, आपका जो, हालांकि उन्होंने कहा होगा कि रविंद्र कहां जम्मू से उठेगा, मानतलाई आएगा, 2-3-4 हज़ार का तेल फूकेगा, तो इसको एक कुछ कहा जाए कि तेरे पैसे हम दे देंगे, तू आजा दोस्त। साहब हम ले लेंगे ना पैसे, जब मैं मानतलाई आऊंगा पैसे ले लूंगा अपने आने जाने का खर्च, लेकिन आपसे नहीं लूंगा, भगवान शिव से ले लूंगा। क्या पता उस पैसे के रूप में वो कोई आशीर्वाद ही दे दें जिससे मेरा जीवन ही सफल हो जाए। मैं कागज के टुकड़े लेकर क्या करूंगा, मैं तो आशीर्वाद लूंगा। भाई यही तस्वीरें मुझे आप तक साझा करनी थी। अब वहां पर 2 ताले लगे हुए हैं, मुझे लगता है प्रशासन को इंटरवीन करना चाहिए। और अगर जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 2008 से पहले यही लोग उसका रख रखाव कर रहे थे, 2008 के बाद अभी तक 2026 तक ये धर्मा ट्रस्ट के पास है, तो प्रशासन को इंटरवीन करना चाहिए और जो भी सही है उस पर मोहर लगानी चाहिए। और ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए प्रशासन को कि जो उस मंदिर का चढ़ावा है उसी मंदिर पर चढ़ना चाहिए, उसी मंदिर पर डेवलपमेंट पर लगना चाहिए। ये नहीं कि मानतलाई के मंदिर का चढ़ावा आप किसी और मंदिर में यूटिलाइज कर रहे हो, मुझे लगता है वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी हुई थी, उस जगह का रख रखाव तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा साहब, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। उनकी जो डेवलपमेंट की बात है, कहीं ना कहीं मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए ये रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी इस पर धर्मा ट्रस्ट से बात करने की, उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, हम उनसे भी बात करेंगे। बाकी मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने निभा दिया। मानतलाई जम्मू से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि नीयत होनी चाहिए, पहुँच होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। वैसे तो भगवान शिव भी दूर नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।